यार Lu mata? ये आ गए हम खुला कर लिया। खुली देखो अभी भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक की भागवत सुनाई। इसका सार तत्व ये है कि भगवान ने ही संसार बनाया, भगवान ही संसार है, भगवान ही संसार में है और भगवान संसार में नहीं, क्योंकि भगवान मायापति है और संसार माया से निर्मित है। चूंकि संसार जो माया से निर्मित है वो भगवान द्वारा बनाया है, प्रदत्त है और उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान के स्वरूप से संसार तो बना है पर भगवान संसार में लिप्त नहीं। जो संसार में लिप्त है वो जीव है और जो संसार की माया से परे हो गया है वो भगवत तत्व में प्रवेशित हो गया है। अर्थात वो जीव अब भगवान में अद्वैत हो गया है। क्या हो गया है? महाप्रभु जी ने कहा वो अचिंत अद्वैत हो गया। क्या हो गया? अचिंत अद्वैत। जिसने अपनी सारी चिंताएं भगवान को दे दी, जिसका चिंतन अब संसार में नहीं है, संसार में रहते हुए भी उसे संसार की चिंता नहीं है, जिसे इस बात का भी चिंतन नहीं कि आज जाएं कि कल जाएं, कि आज मरें कि कल मरें, कि किसको क्या करना किसको क्या नहीं करना, हमारे न रहने से क्या होगा, इन सब चीज़ों को वो भूल चुका है। और जिसको भगवान का चिंतन है और संसार का चिंतन अचिंत हो गया है, वो अद्वैत है, माने उसमें और भगवान में अंतर नहीं, अभेद हो गया, अब भेद नहीं। एक समय तक हो जाता तो बाद में फिर वही दुनिया माया जाल पर पहुंचा। एक समय तक एक दिन दो दिन तो वही चीज सामने हमने बताई थी एक नौकर है वो दुकानदारी और पूरी दुकान वही चला रहा है। माया उसको वैराग्य हुआ कि भैया हमको नहीं इस दुकान में रहना है, हम तो अपनी खुद की दुकान खोलेंगे, और उस दुकान से चला गया। लेकिन अब उस दुकान में पूरा लाभ उसी नौकर से हो रहा था, उस जैसा ईमानदार नौकर नहीं था। अब वो नौकर दूसरी दुकान खोल रहा है खुद की, तो सेठ पहुंचा, भैया बहुत लगत लगती है, कितना माल चढ़ जाता है, कहाँ से लाओगे, कौन खरीदेगा, हम तो खुद जानते हैं कितना परेशानी वाला काम है, कितनी घाटा लगता है, आपको क्या पता कहेगा बिल्कुल काय के लिए कि तुम इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो, काय को फंस गए, कर्जा में फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, मर जाओगे, घाटे में चले जाओगे। और वो 17 कमी बताएगा, फायदा कदापि नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम हमारे नौकर बने रहो, मालिक मत बन जाना। तो नवग्रह कैसे चाह लेंगे कि तुम हमारे बंधन से मुक्त हो जाओ, माया कैसे चाह लेगी कि तुम हमारे बंधन से मुक्त हो जाओ, माया के पुत्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कैसे चाह लेंगे कि तुम हमारी बंधन से मुक्त हो जाओ। हम तुमको रोज कोड़े मारते हैं और तुम कुत्ते से खराब हो, बुरा लगेगा। संसार रोज हमको भोंकता है, थोड़ी सी गलती हो जाने पर चांटा जैसे मार देता है, 17 बातें सुनाता है।
और जैसे ये टुकड़ा डालता है तो हम मिलाते फिर पहुंच जाते। ऐसा ही भाई 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 ये अच्छी लगी। जी अच्छा डाला नहीं गुरुदेव। ये गुरु जी जो अच्छा बहुत लगा। अच्छी बात किया। नहीं गुरुजी जो ये दिमाग में दिमाग में बैठ गया है गुरु जी। ये सीधे बैठा है क्या? ये सीधा सीधा यहाँ बैठा है, यहाँ से इतने जाके यहाँ। खतरनाक कुत्ता है हम कह रहे हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जानकार हैं, अनुभव हैं, प्रतिष्ठावान हैं, आदि आदि, लेकिन खूब कुट कुट के आप तो ऐसा हो वैसा हो, जो हो जाए जी हो जाए वो, और दो प्यार की बात है। जी साहब आप ये तो क्या प्रेम हो रही हो? हां भाई ये तो कोई आगे हम करे तो करेंगे, जाए तो जाए। क्या करें? कन्फ्यूज कर दियो तो अब भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाने के बाद ब्रह्मा जी को अपने ही श्री मुख से बताया कि भागवत का क्या महत्तम है। किसका भागवत जी का क्या महत्तम? तो बोले श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृणुयाक्षद्वया युक्तो मम संतोष कारणम। श्रीमद्भागवत नामक पुराण का श्रवण करना तो प्रतिदिन चाहिए, करना तो, परंतु जो श्रीमद्भागवत का श्रवण भगवान कह रहे हैं श्रद्धा पूर्वक करता है वो मुझे संतोष देता है। इसको मतलब मुझे संतुष्ट करता है, क्योंकि निश्चित बात है कि भागवत जी को जो रोज सुनेगा क्या करेगा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और वो आनंद की ओर बढ़ेगा। प्रतिदिन सुनेगा, कोई सुनाने वाला भी होगा। प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन सुने। ठीक है। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यम भागवत भवम पठते श्रृणुयादि यस्तु गो सहस्त्र फलम लभे। एक श्लोकार्ध श्लोक पदम, एक श्लोक पढ़े, नहीं जानता तो आधो पढ़े, पढ़ो लिखो नहीं तो आदि को आधो पढ़े, नहीं आई बस। अगर भागवत का एक श्लोक पढ़े, एक न जानता हो तो आधा पढ़े, और आधा याद ना हो तो आधा पढ़े, माने आधे का आधा। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्य भागवतोद्भवम, यदि रोज पाठ करता है पठते श्रृणुयाद यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। पाठ करने के साथ ही 1000 गौएं को प्रतिदिन दान करने का फल मिलता है। ठीक है। तो पढ़ने वास्ते हाँ, ऊपर तो पता नहीं। श्लोक नहीं आता तो पढ़ता है। अरे तो कृष्णाय वासुदेवाय, पहले हमें नहीं आते जो पूरे मन, तो हम बताते कि पूरा नहीं आता, जैसे हमें आपने कही याद है, हम तो गोविंदाय नमो नमः कहते। अब जब संत मानंद जी महाराज जी ने कही तो पूरा वाल लगो। पहले भागवत भागवत जी के को शुरू श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। याद है, रोज बोलना चाहिए। एक बार तो बोल, एक बार गुरु जी वो मतलब जैसे अपन ये कोई बुला पढ़ रहे नहीं पढ़ पाए, हिंदी आप पढ़ लो तो हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप वही महत्व में लगे वही पढ़े। वही नहीं, हिंदी पढ़ो चाहे श्लोक पढ़ो, जो भी। हाँ नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवाह्या नरायस्ते वै ये चियांति सदा मम। जहाँ मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद
आदि विद्यमान होते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं। माने कलयुग का उन पर अधिकार नहीं चलता। केवल क्या कर रहे हैं? भागवत जी घरे रख के उनकी पूजा कर। इतने से हाँ, इतने से लिखा तो है। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से मुक्त। कलयुग का अधिकार नहीं होगा और न कली का वश चलता है। वैष्णवानां तु शास्त्राणि एष्यन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। और जो भागवत शास्त्र की वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवता उनकी वंदना करते हैं। कौन करते हैं? देवता उनकी वंदना करते हैं जो भागवत की पूजा करते हैं। उनको देवताओं की वंदना नहीं करना पड़ा, देवता उनकी वंदना। भागवत जी की पूजा करें बस घर रख के पूजा करें। गुरुदेव लेकिन कपड़े ला देंगे। जैसा इनका फल है वो उच्च कोटि का है, हाँ। वो इस गुरुदेव अहंकार भी तो आ सकता है। अहंकार आ सका तो यही से तो आगे चलना है। अपन को केवल काम करना है, फल की चिंता नहीं करना। देखो, फल नहीं लिखेंगे तो लोग पेड़ क्यों लगाएंगे? कोई लगाता है कि फल ना मिले वो पेड़ लगा दे, फूल ना मिले वो पेड़ लगा दे। संतान तो उत्पन्न इसलिए की जा, देखो बुरा लगता है लेकिन संतान तो उत्पन्न इसलिए किया जाता कि हमारे मुंह में ठूस दे हो आगे नहीं। एक को करी जा पुत्र हो जा तो तुम्हारे खपर गया फोड़ दे तो। हम आप संग दे दी तो व्यापार में, पुत्री हो जाती तो हमारा रोटी खाना भोजन में संग दे दी है तो फल तो वही है। नहीं तो माता पिता परम पूज्य होते हुए भी अगर कोई लंगड़ा लूला दिन रात उसकी सेवा करने पड़े तो माता पिता भी उगता जाते हैं, कहते हैं कि अब हमने देखे ऐसे कह रहे नहीं तो सोचो कि नहीं। क्या था गुरु जी कैसे वो भी मुक्ति मिल जाए? हाँ, क्या वो देख नहीं पा ना वो कट कर जी क्या भी किया। जो चीज कोई काम की नहीं है वो किसी के काम की है। जब तो भागवत जी जो है वैसे संसार में आप कहने गई ऐसी कोई चीज है नहीं जो काम की नहीं हो। जो वेद में लिखी है। भागवत जी जो जानने वालों जो पूरी नहीं सुना। मूला नास्ति, ऐसा कोई मूल नहीं है, ऐसी कोई जड़ नहीं है, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसकी औषधि न बने, और ऐसा कोई नर नहीं है जो काम का ना हो। परंतु उस पेड़ की औषधि कैसे बने, किस रोग के लिए चले, कितनी मात्रा में चले, ये जानने वाला होना चाहिए। सब थोड़े जान पाते। ऐसा ही कौन मनुष्य कहाँ काम का है, उसका काम कब आएगा, कैसे काम करेगा, ये जानने वाला होना चाहिए तो उसे काम ले ले। नहीं तो इलाज तो वो काम का नहीं, और जो काम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। बेई बच्चा उन्हीं माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं जो काम की नहीं। देखिए नहीं देखिए, जो उनको मरे जा रहे, कलेजों को आ रहे, अब भी माता पिता काम के नहीं पड़े। तुम हमारे का काम करो, तुम काय बिठा रहे। चलो, जो काम का नहीं है वो अपना नहीं है। इसलिए कहा व्यक्ति बहुत सोच समझ के बोला था तुलसीदास जी, सील लगा रहे शंकर जी। सुर नर मुनि साव
की यह रीति स्वार्थ लाग करहि सब। देवता, मनुष्य, मुनि को देवता मनुष्य मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाग करहि सब रीति। बिना तपस्या के देवता वरदान नहीं देते का। तप करोगे, उनको ऊर्जा दोगे, यज्ञ करोगे, साधना करोगे, तब देवता प्रकट होंगे, अपने वरदान में। ठीक है, बड़े बड़े मुनियों के यहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, बिचौली आदमों से बात करना पड़ेगी, उनसे प्रार्थना करना पड़ेगी कि भैया दर्शन करा दे। क्या करना पड़ेगी? दर्शन करा दे। ठीक है, तो हो सकता है मुनि जी ऐसे भी हो कि कोई बड़े आदमी को बात कर लें, दर्शन दे दें और आपको नहीं दें। संभव? ठीक है, तो अब बच्चों को वो तो दयालु कृपालु भक्त हो। क्या हो? कि आपके पास आकर के कृपा करें। क्या करें? संसार के पास जाकर के कृपा करें। तो भैया कल कीर्तन सुनने का था, प्रसाद में हो तो नहीं दियो, मैंने सुन लिया, है ना। हम तुमसे कुछ नहीं चाहने, कीर्तन कर ली, तुम अपनो कल्याण कर लो। ऐसे बिरले ही होते। इन्हीं भक्तों को, इन्हीं वैष्णव भक्तों को भगवान से बड़ा कहा। अगर प्यास लगी है, सुनना, तो कुआ के पास तो सब जाते, और कुआ में से निकाल के, जैसे आपने कही हमें प्यास लगी थी, हम गए, सिग्नल लगो तो हमने उधर पहुंचे, सिग्नल खोलो, पानी पी लो। आदमी के में बड़ी बात का संसार पी गया, क्या कोई बड़ी बात? ये कुआ है तो हमने बाल्टी लाई, तो पानी पी लो। जब सुने हो भी तो क्या आदमी का बड़ी बात है, का विशेष है। लेकिन तुम कहो कि कुआ हम आते आगो, क्या होगा? हमें प्यास लगी थी यार, कुआ हम आते आओ, और उन्होंने खुद बाल्टी से पानी निकालो, हमने ऐसी चोच करी से उन्हें पिला दो। जब बात बड़ी है कि नहीं? बहुत बड़ी, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है ना। अब हम माने या ना माने, तृप्ति नदी के पास जाकर के पानी पीने से नहीं होती, और नदी के पास जाकर भी आपको पता नहीं है कि पानी कैसे पिए, तो क्या मतलब? डर लग रहा हो कि हम नदी में उतरे कैसे, बहने जाए, लूटा नहीं जा, पानी नहीं पी पा रहे, और नदी अपने तैसे निकल के कह के आओ भाई हम प्यार है, आओ भाई। अब वो तो मूर्ख ही होगा कि उस पीने के लिए भी सरल समझ जाए, सहज समझ जाए और पिए ना, उस मीठे पानी को पी करके तृप्त ना हो, आनंद ना ले। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, विशेष बात ये है कि भक्त आकर हम पर कृपा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं है, नहीं तो संसार तो अपनी जगह पर बैठा है, अपने अपने स्थानों पर बैठा है। तुम आई अटकी हो तो आ जाओ, लाल में लग जाओ। बताओ, तुम आई अटकी हो तो तुम हमारे पास आओ, प्रार्थना करो, हमें समय होगा तो हम देख लेंगे। नहीं है, पूरा संसार में हो रहा। ठीक है, लेकिन यदि कोई हम पर कृपा करने आए, ये उस कृपा को हमें सहज नहीं लेना चाहिए, वो विशिष्ट है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो
इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि वो भगवान देवताओं से भी पूजनीय हो जाए। यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को, किसको, विष्णु भक्त भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र का दान करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। कितने करोड़ों कल्पों तक, कल्प होता है, कई बड़े कल्प होते हैं। हाँ, एक कल्प में 72 मनवंतर, एक मनवंतर में ठीक है 16 चौकड़ी, मैंने 4 चौकड़ी 16 योग, ऐसे लगा लो 72 पूरा करो, उड़त गए 16 युग निकल जाए जब एक कल्प, करोड़ों कल्प तक। इसका मतलब ये भी है तो वैकुंठ में निवास करने के बाद फिर मृत्यु लोक पे आता है। अब मेरे पुण्य लेंगे इसका मतलब ये है कि वैकुंठ में भी निवास करने वाला मृत्यु लोक आता है, परंतु परम आनंद गोलोक में पहुंचने वाला नहीं जब जब भगवान आते हैं तब तब ही आता है। भगवान के साथ आता, भगवान के साथ चला जाता। भगवान के साथ चला जाता बोलो पीछा नहीं वाह जय हो। इसलिए होता ही ठीक आप समझो ना कि करोड़ों कल्पों तक वैकुंठ में वास करता, फिर कहाँ चलो जा। अगर वो मुक्त हो गया है, बंधन से परे हो जाता, तो फिर कहाँ ले जा रहे दादा। इसका मतलब ये है कि जब महाप्रलय हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, उसके बाद फिर सृष्टि की रचना होती है, तो वैकुंठ आदि के सबके जितने लोग हैं फिर पहुंचा दे जाओ फिर मरो। इसलिए तो भक्त लोग कहता हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। क्या चाहिए? आप चाहिए, आप जहाँ होते हम चले, हाँ, की पुलेरो बन आप हो सब कुछ हुआ। बिल्कुल। जहाँ आप बस हम हाँ भाई। चले। इसलिए ये परम ज्ञान है। ये धर्म कोई नहीं सिखा पा रहा। आज हम बताए थे आपको कितने सारे धर्म हैं, इसलिए वे शांति तक नहीं पहुंच पा रहे। शाश्वत शांति तक पहुंचना बड़ा कठिन है भैया, और वो केवल भागवत की कृपा कर सकते हैं। और शुद्ध भागवत की कृपा कौन करेगा? जो सत्संग समझ पाए शुद्ध भागवत को। नहीं तो एक भागवत को पढ़ के भी जो बात बताते जो बताएंगे ऐसे उनको सार समझे ही नहीं। केवल वही बताएंगे जो कामना युक्त है, क्योंकि यहाँ भी लिखा बहुत सारी बात है। पुत्र चाहे तो भागवत जी ले लो, और लिखना पड़ता है भैया। आदमी आया हैं? कैसे? ये भी कहा देखो, ना गच्छति यदा मर्त्या श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरस्ततः। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी संसार में कोई नहीं। उससे बढ़कर पापी कोई नहीं, और नेहरू हुई तुम अरे तो सत्संग हो रहा हो तो बात तो भागवत ही की हुई है। सत्य का संग भागवत ही है। और पुराण की बात हो रही, माने सत्संग नहीं है। अभी समझाएंगे ना सत्कर्म आई थी बात। सबरी पुराण तो सुनाए थी नारद जी ने, सत्कर्म तो नहीं था। अगर सत्य के लिए कर्म नहीं हो रहा तो वो सत्संग नहीं, और सत्य के लिए कर्म हो रहा तो वो सत्संग है। इसका मतलब है जो भागवत की बात कहेगा वो सत्संग कह रहा, और भागवत की बात नहीं कह रहा मतलब वो सत्संग से परे। भागवत तो भागवत धर्म की बात कहना ही पड़ेगी।
यत्र यत्र चतुर्भक्त श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यर्था सुतवत्सला। ये पुत्र ब्रह्मा, जहाँ जहाँ मेरी भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं ऐसे पहुँच जाता हूँ जैसे अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय भागती हुई जाती है। उसी प्रकार से जहाँ भागवत होती है वहाँ अपने भक्तों को पुष्ट करने के लिए मैं भागता हुआ चला जाता हूँ। भागवत शुद्ध भागवत जहाँ हाँ? मतलब इतने हैं। देखो कुछ बातें भी कही हैं। मत कथावाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उससे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा मन ही मन प्रसन्न होता है कहकर सुनकर, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। नाइस, एक नंबर। इसलिए सत्संग को कम मत समझो, भागवत को कम मत समझो। भागवत की भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो कथा कहता है, सुनता है या उसका मन ही मन चिंतन करता है, उसको भगवान कभी त्याग नहीं। कोई परिस्थिति होगी है? हर परिस्थिति में। हाँ, किसी भी, जब कभी नहीं त्यागते, सदा सर्वदा के लिए उसका वर्ण कर लेते। और भगवान ने जिसको पकड़ा है आज तक नहीं छोड़ा। इतना सजाई तो कह देगा गुरुजी उतना खूब कहती रही मुंच मुंच प्रति मुंच। छोड़ दे बोले कहा कि मुंच मुंच कौन-सी भाषा है? मुझे- कैसन बोलत रही ये मुंच गोत्र मुंच को नहीं, आपको छोड़ ही नहीं जा। तुम्हें कैसे छोड़ना है? कैसे छोड़ देंगे हम तुम्हें। अब लफड़ा जो होगा तो मुंच मुंच को आजकल मंच मंच होगा। आदमी मंच नहीं छोड़ रहा हूँ, कहा नहीं छोड़ रहा हूँ। मंच। अब वो मंच कैसे मिले? संसार की मन अनुकूल बात कहने पड़े, चाहे कछु कहने पड़े, लोग सुने आए, ठीक है। और जितने ज्यादा आए उतना धन आएगा। आरती में चढ़े है यार, भागवत पे तो चढ़े, सोच तो नहीं। अब तुम कहो कि वो भागवत हो रही, वो तो भगवान है, राम तो भजो। व्यापार हाँ है वो जरा भागवतम चल रहा है। हाँ, बात तो हाँ। चल रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या कहा? महाराजोपचरोस्तु श्रीमद्भागवतम सुता श्रवन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। कौन सी? भक्ति पूर्वक भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। मैंने उनको भक्त स्वीकार कर लो। अकेली कथा सुने कैसे? श्रद्धा पूर्वक, ठीक है। गुरुदेव जैसे बीच बीच में मान लो नींद आ रही हो, श्रद्धा है, नींद आ रही हो तो भगवान ने कहा जो मानव खड़ा होकर कैसे श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन पुत्र स्त्री सब दे देता हूँ। जो भी है ठीक है। मतलब गुरुजी माने अगर कोई सुन नहीं पा रहा हो, जा रहा हो तो खड़ो हो जाओ, बोले भागवत जी को प्रणाम करो, 2 मिनट खड़ो रहो और कामना करी कि प्रभु हम पर कृपा करो, तो उतने ही में हम कृपा कर दें। इतना भागवत जी का लेकिन उनको भक्ति नहीं, भागवत जी मिल गए सुन ली। भक्ति कहाँ नहीं, से आ गया वो मोड़ा है? भक्ति नहीं मिलती। क्या मिलती है? सब मिल जाए तो मुझे हाँ,
चलो अब थोड़ा सा ये समझ लें कि भागवत भक्ता की क्या गण है। भागवत भक्त के वक्ता को कैसे रहना चाहिए और श्रोता को कैसे रहना चाहिए। सुनो ठीक है, जग जाओ भैया, जग जाओ। देखो मुख्य बात तो ये है कि श्रोता दो प्रकार के हैं और वक्ता दो प्रकार के। महाराज जी ने बताया, एक धनार्थी अच्छा और एक कृष्णार्थी। अब धनार्थी को धनार्थी श्रोता मिले, धनार्थी वक्ता मिले तो दो ही की संग में लगाओ। क्या में लगाओ? जो नशाओं को है वही नशाई को हो तो दो ही नशावारी मित्र बनते हैं। अच्छे आराम से और धनार्थी को कृष्णार्थी वक्ता मिल जाए तो वो की बिल्कुल इज्जत न करे, वो कहे ये काम की नहीं है। ठीक है, और कृष्णार्थी को धनार्थी वक्ता मिल जाए तो वो कहे यार भैया बहुत खराब बित गए, इधर से निकल जाओ, क्योंकि उन्हें शुद्ध भक्ति सुन चुको हूँ। अब उसको वो बात समझ में ही नहीं आएगी ना, मना ही लगे बोलो। ठीक है। वे तो दो ये कहीं नशावारी भाव चाहिए। क्या भाव चाहिए? भगवान कह प्रति लगे तुम नशा करो तो कह ले हाओ, कह ले तुम करो तो कही हाओ, कोई मनो हम गांजो पिए तो हम गांजो, कह ले तो न बन एक तुम तो? लोग कुकू एक हम लगा न बने। कल एक से ही बन गए तो कह ले भाई भाई, भाईचारा। पर क्या हो जाएंगे भाई। ऐसे ही कृष्णार्थी को कृष्णार्थी मिले तो मजा आनंद आएगा। ही आ जाए। श्रोता भी कृष्णार्थी है और वक्ता भी कृष्णार्थी है, उसको केवल कृष्ण चाहिए। ठीक है, तो आनंद आए। सही बात है। वो धनार्थी है, राधे। धन चाहिए, संसार चाहिए, तो दो ही धनार्थी हो तो मजा आ जाए। कुजोड़ माँ काम बन पे। तो श्रोताओं का क्या स्थान है? कुछ पाल बेकार है जोड़ी, हैं? कुछ पाल अपनी जोड़ी बेकार है भाई, ये एक सिराजी से चाहिए ऐसे अपनी जोड़ी खराब है कोई। पायल देख रहा है कल के बाद नहीं छोड़ेगा। विनोद। क्या हो रहा है? श्रोताओं के लिए क्या नियम है? जी श्रोता प्रतिदिन हो सके तो हविष्य भोजन करे, पचने वाला जल्दी। ठीक है, एक बार करे, नहीं कर पा रहा तो 2 बार करे, श्रोता या पारीक्षक जो भी। पतित दुर्जन आदि का संग तो त्याग ही दे। साथ दिन दुष्टों का संग, गिरे हुए व्यक्तियों का संग, पतितों का संग उसे नहीं करना चाहिए। उनसे वार्तालाप भी न करे, उनसे ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर सोए। ठीक है, सबके लिए अनिवार्य। एकाग्र चित्त होकर कथा सुननी चाहिए। जितने दिन कथा सुने, धन, स्त्री, पुत्र, घर एवं लौकिक लाभ की समस्त चिंताएं त्याग दे। क्या कर दे? समस्या क्या है जो भी हो रहा, जो हो रहा सो हो जाने दो, हम तो कथा सुना। तो कथा को ऊपर पहुंचा अलग है, बीच में समय मैंने तो समय मैंने काम को अपने लगाओ तो बात अलग है। हाँ, ठीक है, लेकिन चिंता न करे उतने समय तो हाँ। बिल्कुल चिंता न करे। फोन बंद, कथा हाँ। ही नहीं होते समय। फोन स्विच ऑफ। जिस तरह भी सुखपूर्वक कथा सुनने की सुविधा हो वैसा कर ले। उपवास रह के कर सके, भोजन करके कर सके, गद्दी पे बैठ के कर सके, पर सुने। क्या करे? सुनने में चित्त लगा के मन से कथा सुने। प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर भोजन करे। दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ आदि भोजन न करे। बासी रोटी न खाए। काम, क्रोध, मद, मान, ईर्षा, लोभ, दम्भ, मोह तथा द्वेष से दूर रहे। ठीक है। भोजन को इसमें क्या लिखा? और वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों को कभी भूल कर निंदा न करे। ठीक है। कैसे गुरु कर सकते? विशेषकर वेद की, वैष्णव की, ब्राह्मण की, गुरु की। ब्राह्मण चाहे पंडित भी। हाँ, प्रयास करे कि ना करे। ठीक है।
क्या न करें और महापुरुषों की कभी भूल कर भी निंदा न करें। चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही, वैष्णव द्रोही तथा वेद बहिष्कृत मनुष्यों से बात न करें। इन चीजों को द्रोह करो। हाँ, ठीक है। जो ब्राह्मणों का द्रोह करते हैं, वेद का द्रोह करते हैं, भक्तों से विरोध करते हैं, ऐसे मनुष्यों से वार्तालाप न करें। मन में सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा उदारता को स्थान दे। श्रोताओं को वक्ता से ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। और तो जी सब बात तो ठीक है। अब आगे बात आ रही है, सब विधि क्या है, ये तो शायद हमने वहाँ भी बताई थी आपको। इसका अंतर ना प्रथम स्कंद है। अबे कौन स्कंद नहीं चल रहा हूँ। अबे कहाँ आई कहाँ, अबे नहीं आया बेटा। अबे प्रस्तावना पे भी नहीं है, आ जाइए आ जाइए। आप बताओ सो, हम तो अब पहुँच जाए कहाँ। नहीं गुरु जी, नहीं हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बता। नहीं आनंद चाह रहे गुरु जी। पैसेंजर चलन दो गाड़ी। हाँ, देखो ये हम इसलिए बताते हैं कि ये जरूरी है, नहीं तो हम कभी भी कथा सुने तो श्रोता और वक्ता दोनों की आवश्यकता है। कौन श्रोता होना चाहिए, कौन वक्ता होना चाहिए। हमने श्रोता आपको बता दिया है, ठीक है। अब वक्ता कैसा होना चाहिए वो भी आप सुनो। हाँ, उठ जाओ, उठ जाओ। हमारी निंदा न करी जाते। हाँ, देखो क्या करना चाहिए। कथावाचक और मुख्य श्रोताओं के बैठने के लिए स्थान हो। शेष भाग में देवताओं आदि का हो गया। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखी जाए, उस पर शुद्ध आसन बिछाया जाए, पीछे तथा पार्श्व भाग में मसनद एवं तकिए रख दिए जाए। श्रीमद् भागवत को स्थापित करने के लिए एक छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछा दिया जाए। उस पर आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार अष्टदल कमल बनाकर पूजन करें। तो श्रीमद् भागवत की पुस्तक स्थापित की जाए। कथावाचक विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, दृष्टांत देकर श्रोताओं को समझाने में समर्थ, सदाचारी एवं सद्गुण संपन्न ब्राह्मण हो। उसमें सुशीलता, कुलीनता, गंभीरता तथा कृष्ण भक्ति का होना अनिवार्य है। वक्ता को असूया तथा परनिंदा आदि दोष से सर्वथा रहित होना चाहिए, किसी की निंदा न करे। श्रीमद् भागवत की स्थापित कर लेना चाहिए। कथावाचक वैष्णव होना चाहिए। बिना वैष्णवों की कथा सुनना कथा नहीं दे पाएगी फल। अवैष्णव से कथा नहीं सुनना चाहिए। 10% है वैष्णव दीक्षित कहीं कहीं वैष्णव है, परंतु वैष्णव दीक्षित होते हुए भी जिसकी भगवान विष्णु में, भगवान कृष्ण में, राम में पूर्ण श्रद्धा नहीं है वो वैष्णव नहीं है। जो अभी भी किसी अन्य देवता में श्रद्धा रखता है वो वैष्णव नहीं, क्योंकि वो क्या कर देगा, भटका देगा और लौकिक व्यवस्थाएं कर्म कांड में फंसा देगा। भागवत के विशेष तत्व से हम भटक जाएंगे, समझ गए। और हम कहेंगे कि पंडित जी ने कहा था, गुरु जी ने कहा था, महाराज जी ने कहा था और भागवत में लिखा था। और भागवत में कहूँ नहीं लिखा था और गुरु जी ने कही थी तो लखो हुई है जब तो कही थी।
ठीक है। अब गुरु जी ने भागवत पढ़ी हो तो गुरु जी बताए है। गुरु जी ने भागवत नहीं पढ़ी, गुरु जी को तो 7 दिन निकालने क्या करने, 7 दिन कथा कहने। अब जहाँ की हो पाए सोते की कहने मानो कहने। अब भागवत में काले कोई से कोई मतलब नहीं, मतलब ये बात से कि कथा कह रही है, और जब तक वो चीज न समझ में आए तब तक काम की है नहीं। तो अब अपन आगे कथा की महत्तम की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक महत्तम स्कंद में स्कंद बनी आ रहे हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। अभी जो हम बात कर रहे थे ये भागवत चतुर्श्लोकी भागवत भगवान नारायण द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाई गई। इसी भागवत को नारद जी ने जब वेद व्यास जी को सुनाया तो वेद व्यास जी ने भगवान की लीलाओं को सम्मिलित करके 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। उस भागवत का महत्तम जो 18,000 श्लोक की है, उस भागवत का महत्तम शुरू करने के लिए सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने भगवान की प्रार्थना की। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है? सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। क्या है? सच्चित और आनंद। ठीक है। केवल मात्र भगवान सत्य है। ये चित्त है, ये चित्त है, चित्त नहीं है, चित्त है। चित्त और अचित चिन्मय जो है, चैतन्य जो है, जिनकी सत्ता है, जो करंट है, सीधी बात क्या है, जिनसे ये सारा संसार चल रहा है, ये कौन है? भगवान। और जिनको पाने का प्रयास पूरा संसार कर रहा है, वे आनंद भी भगवान है। भगवान में आनंद नहीं है, वरन भगवान ही आनंद है। इसलिए आनंद को पाने की प्रयास न करके भगवान को पाने का जो प्रयास कर लेगा, वे आनंद भगवान ही आनंद दे पाएंगे और कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है। और जिसने भगवान को पाने का प्रयास कर लिया, वो तीनों प्रकार के तापों से नष्ट हो जाएगा। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 तापों से संसार जल रहा है। किसी को शरीर का कष्ट है, किसी को देवताओं का कष्ट है, और किसी को भौतिक कष्ट है। और शरीर का कष्ट कौन देगा? शरीर देगा या शरीर के संबंधी देंगे? देवताओं का कष्ट कौन देगा? ग्रह आदि नक्षत्र आदि देंगे। और भौतिक कष्ट कौन देगा? प्रकृति देगी। ठंड का, गर्मी का, बरसात का, सूखे का, बाढ़ का, भूकंप का। ठीक है। इस प्रकार के जो कष्ट हैं वे भौतिक कष्ट हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों कष्टों का नाश कर देते हैं भगवान, जो उनकी शरण में चला जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सारे विश्व की उत्पत्ति का कारण जो है, विश्वोत्पत्ति, विश्व उत्पत्ति हेतवे। हेतवे मतलब कारण, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है। तापत्रय, 3 ताप, तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार है।
क्या है? नमस्कार। आगे बढ़े। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तुर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनोदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ से जब जन्म लिया तो भगवान से कहा कि प्रभु हम माया से रहित हो तभी संसार में आएंगे। भगवान का वचन सुन करके कि हे सुखदेव तुम परम ज्ञानी हो, अमर कथा श्रवण कर चुके हो, तुमको माया नहीं लगेगी। तब भी 16 वर्ष की अवस्था में बाहर आओ। 12 वर्ष कितने की? 12 वर्ष की अवस्था में बाहर गर्भ से बाहर आए और बाहर आए और जैसे बछड़ा भागता है ऐसे भाग गए। ये भी नहीं देखा हमारी माँ को और पिता को। इतना ज्ञान हो चुका था कि ये संसार हमारा नहीं, ये संसार हमारा नहीं, और किसी को नहीं देखा और चल दिए। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तुर्वाजुहाव। और जिन वेद व्यास जी ने सारे पुराण लिखे हैं वे दुखी होकर भाग रहे कि पुत्र कहाँ जा रहे। है ये है अमर कथा का फल। जिनने सारे वेद लिखे हैं, जिनने सारे पुराण लिखे हैं, जो भगवान का अंश अवतार हैं, जिनसे उपनिषदों की रचना है, वे अपने पुत्र के तपचर करने जाने के कारण, संसार को त्याग देने के कारण मोहित होकर के, दुखी होकर के उस पुत्र के पीछे भाग रहे हैं कि बेटा एक बार तो हमें मिल जाओ। और वह जो अभी गर्भ से पैदा ही हुआ है लेकिन भक्त के मुख से श्रीमद् भागवत अमर कथा को सुन लिया है, वह जान गया है कि ये संसार हमारा नहीं है, हमारा एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। इसलिए संसार की मोह में फंसना नहीं है, इस माया जाल में नहीं फंसना है, भागना है। पिताजी का थोड़े अभी उनको भ्रम है, अशांति। वो सब इतने वेद पुराण के वो तो वे सब वेद पुराण तो हमें अशांत कर, उनकी हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं उसके मुख्य वाक्यों को। इसलिए दिक्कत क्या हो रही है कि संसार में इतने लौकिक कर्तव्य और चीजें लिखी गई हैं उनको कोई पालन कर नहीं सकता, और वेद कह रहा है इसलिए आप मना कर नहीं सकते। वेद निंदा की नहीं जा सकती, श्रुति निंदा की नहीं जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि उसमें भगवान का स्वरूप है, और भगवान ने ये जानबूझकर इतना सब लिखवाया है कि सारा संसार यदि शुद्ध भक्ति को समझ जाएगा तो फिर हम कौन कौन से बिठा रहे। और कलयुग में हमको पाना बड़ा सरल है, तो भक्ति कर ले, नाम जप कर ले, तो शरणागत हो जाए तो वहाँ पास आ जाए। सब बताए बस संसार कैसे चले जो। हाँ, फिर ये संसार कैसे चलेगा? कलयुग का आधिपत्य किस पर होगा? है? इसलिए सीधी सीधी बात ये है कि ये लिखेगा। अब लिखे तो है उन्हीं ने, अब जिसने लिखा है तो उसका प्रभाव भी है। अब वे सब बातें कि हमको ये मान नहीं पड़ेगा। ऐसी कौन तिथि नहीं है जो उनको व्रत न हो, तो जिसका महत्व ना हो। परमा से लेकर पुणे तक 16 तिथि का महत्व है, उनका व्रत है। सोमवार से लेके रविवार तक प्रत्येक दिन का महत्व है, विधि है, और रोज बने रहो भूखे प्यासे। ठीक है। भागवत जी का तो मानना ये है, उनके साथ हमारा मानना ये है कि अगर स्त्रियां इतनी बात समझ जाएं कि अपने पति को प्रसन्न करके भक्ति मार्ग की ओर ले जाएं,
और एक भी व्रत न करें एकादशी के अलावा, क्योंकि एकादशी बाध्यता के साथ भगवान के लिए करना है, न करें तो भी सबका कल्याण है। पर शांति से, भक्ति के साथ, धर्ममय होकर, मर्यादा के साथ भजन करें, सबसे प्रेम करें और अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। एक भी व्रत न करें तो सब व्रत हो जाए। ठीक है, परों के संग है, कंडीशन का है कि सबसे प्रेम करें, भगवान का भजन करें। ठीक है, और स्वयं और अपने पति और पति के संबंधी सबको भगवत मार्ग में ले जाएं। खुद भी जाएं तो सबको भगवान के मार्ग में ले जाएं। अपने जीवन काल में यदि कोई व्यक्ति स्वयं भगवत मार्ग में चल जाए और एक को भी भगवान के मार्ग में ले जाए, कितने को? एक को भी भगवान के मार्ग में ले जाए तो भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो तुमने एक जीव का उद्धार करा दिया। क्या कर दिया? एक जीव का उद्धार। तो वही जीवन का सही अमूल्य समय है, इसलिए हमको वो करना चाहिए। तो यहाँ महत्तम बताने के लिए बात हो रही है कि भक्ति माता कौन? अब विचार करने वाली बात ये है, मगर विचार में लफड़ा जो बन जाते कि हम सोचने लगत के जब दे नहीं कर पाए तो हम कैसे कर, वहाँ दिक्कत हो जाती है। यहाँ भक्ति माता पूरे भारत में घूम के आई है। कहाँ घूम के आई है? सोनक जी कह रहे हैं। जी कौन है गुरु जी? सोनक जी वेद व्यास जी के शिष्य हैं। कौन? चेत बामन भगवान। सोनक जी वेद व्यास जी के शिष्य हैं और सूत जी भी वेद व्यास जी के शिष्य हैं। ठीक है, ये कथा लगभग सूत जी और सोनक जी ने कही है। यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कही है, वहाँ नारद जी ने भक्ति माता से कही है और वहाँ शंकर जी ने माता पार्वती से कही है। ठीक है, और मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, कहीं कृष्ण जी उद्धव जी को सुनाएंगे। ठीक है, हाँ, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। और इसमें कुछ बीच में एक आध दो जगह आया है जहाँ कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना। हाँ, तो कथा जो है कई जगह चल रही है, लेकिन मुख्य रूप से कथा सूत जी सुना रहे 88,000 ऋषियों को, सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को, और भगवान शिव सुना रहे हैं माता पार्वती को। ठीक है, तो यहाँ दो बातें विशेष विचार करने योग्य हैं। पहली बात तो ये जो हम 2-4 बार कह चुके हैं, जिनने ना सुना हो तो सुन लो कि हम कितने भाग्यशाली। शिव जी माता पार्वती अकेले को कथा सुना रहे। किसको? माता पार्वती की। क्या कैलाश में गणेश जी नहीं थे? कार्तिकेय अधिकारी नहीं है? क्या नंदी अधिकारी नहीं है? क्या भगवान की गण अधिकारी नहीं है? ऐसा क्यों कि चलो पार्वती जी तुम्हें अकेले सुना। ये अमर कथा है, सब अधिकारी नहीं है। तो गणेश जी ने लिखी कौन ने? या तो वेद व्यास जी ने लिखी, गणेश जी तो महाभारत में। इतने गणेश जी को भी नहीं सुना रहे कथा। आप बताओ, राम कथा के वे अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग अति प्यारा लगता, अति प्यारा, प्राण से भी ज्यादा। जैसे पृथु महाराज 10,000 कान दे दो केवल सत्संग सुनना। सनकादि ऋषि दिन रात और कुछ नहीं करते, एक कथा कहता है 3 कथा सुनते, फिर एक कथा कहता है 3 जने कथा, 4 जने, एक वक्ता बन जाता है, 3 जन कथा सुनते, दिन रात कथा सुनना। अब बताओ यहाँ
विचार करने वाली बात ये है कि केवल माता पार्वती अधिकारी है क्या? हाँ, कैलाश पे। और यदि ऐसा है तो बा कथा हमें सुनने मिल रही अमर कथा। और हम फिर भी नींद नहीं त्याग पा रहे, कष्ट नहीं सहन कर पा रहे, उस कथा में हमारी रुचि नहीं। कितने अभागी का है। बात समझ नहीं आ रही? जो कथा शिव जी किसी को नहीं सुना रहे, किसी को मतलब एकांत में लेगा कि कोई यहाँ होना नहीं चाहिए, खाली करो, यही हुआ। सुना, सबके मुख से सुना, कोई ये बात काट तो नहीं सकता, कोई नहीं सुन सकता, केवल माता पार्वती। तो क्या और देवता देवता तो छोड़ो, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, कार्तिकेय जी समय चक्र को चलाने वाले हैं, सेनापति हैं, नंदी स्वयं भगवान शिव का अंश अवतार है, और अन्य गण सबको बैठा लेते। कैलाश तो परम पवित्र है, क्या दिक्कत थी? बैठा लेते कि चलो सुनो कथा, हम सुना रहे। लेकिन वो अमृत कथा सब सुनने के अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? हम सब क्यों नहीं? हम क्यों नहीं है हम सब? उसका कारण है कि अभी किसी भी लोग, सुनो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारे तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग माने स्वर्ग के ऊपर के, स्वर्ग के ऊपर के ऊपर के भी सारे सुख। अभी जो हम कह रहे थे, देवता भी माया के वशीभूत हैं, बस शरीर दिव्य है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, पर माया के वशीभूत हैं। कौन? देवता भी। देवताओं के लाने में माया लग जाएगी। यही अहंकार है कि हम इस पद के अधिकारी, हम बड़े हैं, हम देवताओं के राजा हैं, हम सेनापति हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, आदि आदि। ठीक है। और पूरे हम लोग फिर भाई तो हम कह रहे हैं कि तुम लोगों का कहीं पुण्य पुंज मिला, भगवान ने कृपा की तो भैया आप सत्संग में जाओ। अब ये तुम्हारी रुचि बढ़ गई, कृपा बढ़ गई कि आपको सत्संग प्यारा लगने लगा। सत्संग की कृपा से। हाँ, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, सत्संग की कृपा से विवेक मिलता है, और विवेक की कृपा से रुचि बढ़ती है। ठीक है। अब बात यह है कि आपको कौन मिला, कैसा मिला, आपने कितना पकड़ा, सबको उसके हिसाब से मिला। और को भी भागवत मिली, लेकिन अब जो बेचारे वही समझाते हैं कि जब 3 घंटा में जो भागवत होती है जय आए, जैसे हम जीवन भर सुंदर कांड में बैठे रह जा, पता नहीं जा के क्या है जो सुंदर ना पता सुंदर कांड उस स्वभाव का कछु नहीं मालूम, जीवन से पढ़ रहा है। और हमने तो ये और देखा है कि जितनी रामचरितमानस जो पढ़ रहा है, क्योंकि मूल तत्व को न समझ के अहंकार और होगा कि हमें इतनी चौपाई याद है, हमें इतनी चौपाई याद है, इतनी कथाएं याद है, इतना गुण तत्व याद है, हम बरोबर को नहीं जाना, तो हम तो कोई को सुने तो सुन्न बटी सन्नाटा है साहब। क्या है? अहंकार जहाँ है वहाँ भक्ति नहीं। अरे अहंकार तो छोड़ो, इतनी सी कामना,
माने भक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक शांति नहीं है, जलन नष्ट नहीं भाई, तब तक भक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। और जब तक भक्ति प्रवेश नहीं करेंगी, भगवान को पाने की आशा तो छोड़ ही दो, राम तो भजो। है वो नहीं पा सकते तो दो ही काम है। हम तो बार बार कहते हैं कि अगर लग रहा है कि इतना कठिन है तो औपचारिकता नहीं करो। हमने तो ये लौकिक बात में भी कहा कि औपचारिकता छोड़ दो, कि हाँ हम बैठे हैं सुन रहे हैं। दो ही चीजें हैं जीवन में, या तो करना है या नहीं करना। हमने अपने जीवन में तो यही किया। अगर हमने कोई बात कह दी कि करना है मतलब करना है, ओखली में मुंह दे दिए तो अब सिर फूटने का डर का है। और जो होना हो, जो कहना हो, जो करने हो, हम तो इसके लिए तैयार होते हैं साहब। करना है माने करना, और नहीं करना तो तुम जगत की सारी संपत्ति हमको दे दोगे तो हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। दो ही चीजें, तीसरी नहीं। यस या नो, ठीक है। अगर भक्ति पाना है तो आप समझो कितनी बड़ी कृपा कर दी है प्रभु ने कि हमको वो कथा सुनने मिल रही है जिससे परम कल्याण होना, और उसको हम बड़ा सहज और सरल मान करके समझ नहीं रहे। तो देवता नहीं बैठे कौन हो, बिठा रही नहीं है, अधिकारी नहीं है देवता इस कथा को सुनने। देवता अधिकारी नहीं है और आपको सुनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं कहीं ना कहीं। ये मानना गलत है कि हम श्रेष्ठ हैं, पर हैं तो श्रेष्ठ। भगवान की आप पे देवताओं से अधिक कृपा है कि आपको देवताओं से श्रेष्ठ बना रहे, अधिकारी बना रहे, बड़ा बना रहे कि आप इस कथा को सुनो। उसके बाद भी हम उसको न सुने, न रुचि लाएं, न रोचकता लाएं और न उसको अमल करें। बहुत तो सीधा वही है घोर बुद्धू। अमृत प्यार है भैया पी लो, नहीं पीने, ठीक है। हमको हो जाते कि फ्री में अमृत पिया जाए तो नहीं पीने, क्या पता दवाई महंगी हो तो अच्छी हुई है और सस्ती हो तो अच्छी न कहाई है क्या नहीं। कपड़ा सस्ती मिल रहा हो तो क्वालिटी ठीक न कहाई, और बे ब्रांड की महंगी मिल जाए तो ठीक कहाई। अजय संसार में चल रहा है। करोड़ों खर्च करके जो काम होगा वही सही कहाओ तो होने का चुनेंगे, ठीक है। उसको अपन बार बार न कह के इस बात को विशेष रूप से कष्ट हो रहा हाँ, हूँ, तो कष्ट करके सहन कर रहा है तो मतलब ये भी मतलब बहुत नहीं है कि हम नहीं कोई दिक्कत नहीं, धीमे धीमे सब आ जाएगा। आप वैसे बैठ सका तो कंफर्ट, हमने कहा है श्रोता अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा बैठ सकता है। आज भी कम वक्त से है बिल्कुल आपको जैसे बैठने बैठ जाओ, ज़्यादा दिक्कत तो बताइए अपन को। नहीं वहाँ पर अल्लाह अल्ली हो जाए सब सही करते हैं। हाँ। तो देखो क्या कहा सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान, सूत जी से कह रहा है आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कही। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह मायाबद्ध जीवों को माया मोह से पीछा छुड़ाने में सहायता करते हैं। कौन? वैष्णव लोग। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव हो गए। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध भक्ति शुद्ध बनाने का
सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? शुद्ध बना दिया। शुद्ध भक्ति बनाने का। हाँ, क्या हो गए? कलिकाल में लोग असुर हो गए। अच्छा। असुर माने जो सुर नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति। असुर माने जो सुर नहीं। माने जो देवता नहीं है, वे क्या है? असुर। असुर है। तो लोग देवीय धर्म को नहीं अपना रहे, मतलब क्या हो गए? असुर। तो जो लोग असुर हो गए उनको शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त हो? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए। क्या बताइए? शाश्वत साधन। क्योंकि अन्य अन्य साधन तो है कि कुछ समय के लिए हमको शांति मिल जाए, कुछ समय के लिए थोड़ा सा सुख मिल जाए, हम कोई पूजा में बैठ जाए, हमारी जो कामना थी वह पूर्ण हो जाए, तो हम थोड़ा सा लगे कि हमें मजा आ रहा। क्यों? क्योंकि हमको कार चाहिए थी, अब हमारे पास कार आ गई तो 2-4 दिन अच्छो लगो कि हाँ हमने पा लिया, और तीसरे दिन से जब पेट्रोल ज़्यादा लगन लगो या उसकी रक्षा नहीं हो पाई तो पर वह कोई काम की नहीं रही, और बहुत सारे सुख जो होते भी समाप्त हो गए, बात चीज नहीं रही। कष्ट हो रहा, चलो अभी करते हैं। बात चीज नहीं रही, जो चीज रहती है। तो एक एक वस्तु को प्राप्त करते करते अपन ने जीवन भर से देखा है कि वो उसके प्रति वो आशा और व्यवस्था नहीं रहती, ऐसी है तो वो शाश्वत तो नहीं है। हमें कोई वस्तु चाहिए थी, कोई साधन चाहिए था, उसको हमने जैसे ही पा लिया तो कुछ दिन हमको अच्छा लगा, और फिर अब कामना वह खत्म हो गई। अब्बा वस्तु मोबाइल चाहे तो हमें 1 लाख को हम ले आए, 2-4 दिन उसकी सेफ्टी की और फिर उसको मार डाल दो। अब नई चीज को क्या होगा? नया चाहिए। अब नया चाहिए या नई साधन के लिए हम दौड़ने लगे। शाश्वत शांति तो नहीं थी। उस मोबाइल ने हमको शांति तो नहीं दे पाई, कार तो शांति नहीं दे पाई, बड़ा घर तो शांति नहीं दे पाया, विवाह करने के बाद शांति तो नहीं भाई, संतान हो जाए तो फिर शांति ना हुई, संतान को ब्याह कर दो तो भी शांति ना हुई, उनके मोड़ी मोड़ों को भी ब्याह करो तो भी शांति नहीं, शांति हो रही नहीं है। और शांति नहीं होने माने कुछ नहीं होने लगे रहो। जब तक ये काम न करता हाँ। तो भगवान के पास चले जाओ, बस ये काम नहीं पूछती उन्हें तो कही तो गई, शांत हो जाए मनो शांति न मिले। करने पर शांति। और यदि अब भी इस मनुष्य जन्म में शांति न ले पाए, भक्ति न ले पाए, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो सब कुछ मिलने के बाद भगवान ने हाथ पकड़ करके, बाह पकड़ करके, पहली बात तो मनुष्य जीवन दे दिया, बड़ा दुर्लभ। उसके बाद सत्संग दे दिया, ठीक है, भगवत भक्तों से जोड़ दिया। अब वो के बाद भी कृपा नहीं हो पा रही, हम नहीं परिवर्तित हो पा रहे, अब भी अपने मन को नहीं समझा पा रहे कि भैया जो संसार हमारे संग न चल है, ठीक है, वो आ जाए हमारे सामने तो बड़ा प्रेम है, उनकी मोह में, उनकी बातों में न पड़ के अपने आप को भगवान की शरण में कर दो। क्या कर दो? भगवान की शरणागत कर दो। खूब कर ला हमने संसार की सेवा, ठीक है, खूब कर ला हमने सबकी सेवा। अब तो भगवान के शरणागत होकर सारा कर्म फल भगवान को समर्पित करके केवल भजन करो, ठीक है, भजन में लग जाओ। कितने बजे नला है, कितने बजे घर धोने हैं, क्या करने हैं, जो सब सौंपो लोगों को, करें सो न करें सो, हमें भजन करने हैं। जो करना है तो पूरा घर में आग ही लग जाए, अपन करने का यार, अपन भजन करने। और अगर नहीं सौंपोगे उसी प्रकार रहेगा तो वही बूढ़े हो जाओ तो पर भगा दो, जो शांत हो जाए। कोई काम की नहीं। अच्छा और क्या, हमें भी समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात। भले जीवन भर करोगे लेकिन फिर भी
भजन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तो अपना एक एक क्षण निकल रहा है। हम सोचें कि अब कोई समझ जाए, काम कर जाए, पर हम करेंगे तो हो जाएगा। वंदना स्विच बंद हो जाए, कोई भरोसा है का? भजन तो करना ही लगो। आप तो कर रही हो, आपकी नहीं कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं। भजन हो गया। तो अब सूत जी ने कहा कि चलो भैया हम आपको क्या सुनाते हैं, समस्त वेदों का, वेदांतों का, सूत्रों का, श्रुतियों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का जो सार अंश है। क्या है? सार नहीं, सार का भी अंश। ठीक है, उसको कहते हैं सारांश। पहले सार निकला और सार का भी सार। क्या हो गया? सार अंश। हम वो आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है कि नारद जी शुरू हो बाबू, है शुरू हो गई। हाँ, अब आज नहीं, अभी तो महात्म चल रहा है, इसका नहीं। एक बार की बात है कि नारद जी सारे लोगों का भ्रमण करते हुए, सब तीर्थों को सेवन करते हुए कहाँ पहुँचे? वृंदावन पहुँचे। कहाँ पहुँचे? नारद जी वृंदावन वृंदावन पहुँचे। बोली वृंदावन धाम। सब जगह उन्होंने देखा। देखो क्या देखा, सुनो अब आप। नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके, क्या समझ करके? सर्वोत्तम पृथ्वी पे आया था। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतवंत गया, कई तीर्थों में विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। अब जब नारद जी को नहीं मिली, काशी भी गए, हैं? काशी नहीं मिला। अब नारद जी को नहीं मिली, तो हमें तुम्हें कहा मैंने हुआ कुप्ती। हम नहीं कह रहे जी, लिखा है भाई। मैं सोचो कि हम कह रहे हैं। ठीक है, इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं। तब तीर्थों की बात कर रहा है, सागर की नहीं कह रहा है। इतनी जगह हम घूमे, हाँ, उतने न तप आए, न पवित्रता आए, न दया आए, न दान आए। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। हाँ। वो सवाल एक ही बन गया है, साफ पेट का सवाल है। पापी पेट का काय में लगे हैं? पापी पेट के ते गुरुदेव हमने तो पापी पेट सुनो गुरुदेव। ये तो गुरुजी पापी पेट का सवाल है, मतलब अनिल भैया को तो है। पाप के पेट मतलब इसको भूख लगती है, ये पाप से हिला दो चाचा हमारी का छोड़ दो। केवल काय में लगे हैं? नहीं पापी पेट में, पेट पालने में लगे। पापी पेट। चाचा पीछे हो। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए, और जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए। आओ, कब की बात है? नारद जी कह रहे हैं कलयुग में जब आए हुए, थोड़ी सी कितने साल पहले? जो 5000 साल पहले जहाँ स्थिति है आज का है, बात तो समझ ही नहीं सकते जब कलयुग आया। 5000 साल पहले नहीं तो हाँ। वो समय ज्यादा अच्छी वो तो स्थिति थी का। आज बहुत खराब है, वो समय बहुत कच्ची हती करनी। वो समय ठीक है। आओ, जो साधु संत कहे आज तो हो गई, उसमें कई प्रकार खराब। आओ। सुनो, जो साधु संत कहे जाते वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री भक्त हैं। हाँ, हम नहीं कह रहे। देखो ना, पढ़ो ना। किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। स्त्री भी रखे हैं और धन को जोड़ जोड़ के धर रहे, ले आओ, इतने एकड़ जमीन ले आओ,
जो धन ले आओ, जो घर बन जाए, जो महल बन ट्रस्ट जाए। के नाम से कर दो। घरों में स्त्रियों का राज्य है और साली सलाहकार। यही लिखा ना हमने। लोभ से लोग कन्या भी बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? कन्या। और स्त्री पुरुषों में दिन रात कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया, विधर्मियों का। मुसलमानों ने अधिकार कर लिया, जो सही में महात्मा थे। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, और सत्कर्म करने वाला तो है ही नहीं। गुरुदेव जी 500 साल पहले का बता रहे हैं? 5000 5000 साल, हमें भी नारद पता जी है। जब वृंदावन पूछ रहे आए हैं, गुरुदेव। 500 साल पहले मुगल का है। 5000 साल पहले जे उस समय भी जे वृंदावन की बता रहे हैं। स्थिति सब जगह की सब स्थिति। जगह की बता रहे हैं ना। हाँ। एक धाम की बस ये बता रहे हैं। ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा कली दावन लहीनाध्य साधनम भस्मताम गतम। यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, और सत्कर्म करने वाला तो नहीं, है ही। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल में जलकर भस्म हो गए। शुरुआत है इनमें। अब ये तो और खत्म ही हुआ। अब देखा हुआ है सब। चल रहा है। केवल पाखंड के अलावा कुछ नहीं बचा, आडंबर के अलावा कुछ नहीं बचा। ये हमने तिलक लगाओ, चुटक जदरी की जनु पे अल्लाह सब बेकार। इस कलयुग में हाँ सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे। पहले नहीं बेचते अन्न, अब क्या हो रहा है? अन्न बेचने लगे। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करती। इस तरह कलयुग दोष देखता है और पृथ्वी पर विचरता हुआ अच्छा कलयुग कहाँ पहुंच गया? यमुना जी के तट पर पहुंच गया। कौन? कलयुग। कलयुग। हाँ। देखो वहां अब पहुंच गया। और फिर मैं कहाँ पहुंच गया? नारद जी कलयुग को देखता हुआ कि जो कितना उत्पात मचाए हैं, तो वो वृंदावन में रह नहीं पाया, तो वो निकल गया। अब उसके पीछे पीछे कहाँ पहुंचे? वृंदावन। कहाँ पहुंचे? वृंदावन। वृंदावन पहुंचे, यमुना के तट पर। वहां हमने एक युवती को देखा। किसको देखा? युवती। और वो युवती बड़ी तरुण थी, युवा थी, और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष दो वृद्ध पुरुष। पुरुष लेटे हुए थे। कौन लेटे थे? दो वृद्ध पुरुष। वो स्त्री युवती तरुण थी, और उसकी गोद में कौन लेटे थे? वृद्ध पुरुष। दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए जोर से सांस ले रहे थे, और वह युवा स्त्री उन दोनों वृद्ध पुरुषों को सचेत करने का प्रयास कर रही थी, तो मूर्छा से उठ जाए। चारों दिशाओं में देख रही थी, ठीक है। और उसकी अनेक दासियां थी, सैकड़ों स्त्रियां उसको पंखा झुला रही। कौन को? युवती। उस युवती, ठीक है। और वे सब बार बार समझा रहे। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहल बस उसके पास पहुंच चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई। क्या हो गई? युवती खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मंचितान पीनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे महात्मा जी, एक क्षण को तो रुक जाओ। क्या हो जाओ? युवती ने कहा, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट ही कर देता है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा सौभाग्य होता है, तब संत दर्शन होता है।
क्या होता है? बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। बड़े बड़े भाग्य हो किसी के कि जब वो किसी भक्त या संत का दर्शन कर पाओ, विशेषकर कलिकाल में मिल जाए, कलयुग में यह तो बड़ी दुर्लभ बात। क्योंकि कलिकाल में केवल आडंबरी और पाखंडियों का राज्य, और ऐसी जगह पर कोई भक्त मिल जाए जो, तो आप जा समझो कि दिया हाथ में लेकर ढूंढ भी तो मिल वो बड़ो कठिन है। ऐसे भगवान को कृपा ये जा हैं? सही सही बात ये है कि हाथ में दिया लेकर ढूंढो और कोई भक्त मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यही ऊपर से लगेगा कि भक्त है, जब उसके अंदर आप प्रवेश करोगे, कुछ दिन उसका साथ लोगे, देखोगे तो समझ में आ जाए कि है तब देखा। क्योंकि अंत तो गत्वा वो बैठा तो लो भाई वो भाई काम ना हो। जो बस है तो वही तुम्हें दे। और जो उनके पास है वही। दुख खबर से तो मिल जाएगा। बहुत कठिन है आज के समय में भक्त को ढूंढना। किसी को मिलेगा सो भगवान की कृपा है, क्या दिक्कत है? हाँ, यदि किसी को प्राप्त हो रहे हैं तो ये बड़ी कठिन बात है। अरे हम तो कौन है ही नहीं है। जो बात हो रही है जिन लोगों की, होते की कह रहे थे कि तुम हमारी कर्म करें। आपकी जब आप मान भी लेना, चलो ठीक है आप नहीं हो, फिर जो तो भंडार कैसे कहाँ से आ रहा हूँ पास। हम तो पढ़ के सुना रहे हैं। पढ़ के सुना रहे तो जो ज्ञान हमें क्या, आप पढ़ तो ले, एक मिनट आप पढ़ तो ले दो, लेकिन हमारी समझ में कहाँ हाथ समझ तो आप ही हमारा है जो समझ। जब तक आप ये पढ़ा दो हमें समझ में लोग नहीं आए, जब वो उदाहरण दे हो तब समझ में आओ दे हमारा है। हाँ, तो उस युवती ने कहा कि हे प्रभु, जब नारद जी ने पूछा कि अरे युवती जी बताओ, तो तुम देखने में तो बड़ी सुंदर, ऊर्जावान हो, युवा हो, और तुम्हारी गोद में ये दो पुरुष कौन है? और ये सब स्त्रियां जो हैं जो तुम्हें पंखा झुला रही हैं, ये कौन है? तब भक्ति माता ने कहा कि हे प्रभु, क्या कहा? लगा नहीं तुम जा सो जाओ, जाओ तुम सो जाकर। जो भी अहम भक्ति रीति ख्याता इमहु में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो गंगाध्यासरतश्चेमा मत सेवार्थ समागता तथापि न चामे श्रेया सेविताया सुरैरपि। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति माता मेरा नाम भक्ति है। भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। कौन है? और ये जो चारों तरफ हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई। सब नदियाँ सेवा कर रही हैं, जितनी हैं सब नदी है। बिल्कुल, सब नदियों चाहती हैं कि हमको भक्ति मिल जाए, इसलिए भगवान ने भक्ति की सेवा में सारी नदियों को और मुक्ति को भी लगाया है। मुक्ति भी चाहिए। मुक्ति भक्ति की दासी। अच्छा, ये भी लगी है। हाँ, इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। भक्ति माता खेल रही कौन कह रहे हैं गुरु जी? बहुत बड़ी बात कह रही। ज्ञान वैराग्य को तो भूल गए। भक्ति माता क्या है? जात पूछ वाली है। अब तो अरे यार, चली जाओ। भाई तो हम हमें कह रहे थे कि अब बैंक के है तो आप क्यों को, जब उनको शांति नहीं है तो हम उनको कहाँ से मिल जाए।
उनको शांति कहाँ से मिले? जब भी जो उनके पास आए तो उनको शांति मिल जाती है उनको नहीं, हमने ये कहा कि जिसके अंदर शांति होती उसके अंदर भक्ति आती। आपने सुना नहीं बात? क्या कहा हमने? जिसके अंदर शांति होती है, शांति आती उसके अंदर भक्ति आती। ये बात नहीं करी कि जिसके अंदर भक्ति आती उसके अंदर शांति आती। जिसके अंदर शांति आती है उसके अंदर क्या आती है? भक्ति आती है। और जब भक्ति आती है तब सहजता आती है, सरलता आती है, विनम्रता आती है, मद का अभिमान नष्ट हो जाता है, माया नष्ट हो जाती है, ज्ञान आ जाता है, वैराग्य आ जाता है, फिर सब साधन आ जाते हैं। पहले शांति आएगी फिर भक्ति। हाँ, शांति फिर भक्ति फिर वैराग्य। फिर ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, माया का नाश भी हो जाएगा। पहला स्टेप शांति। अब उस भक्ति के प्रकार हैं, क्योंकि भक्ति तो कई प्रकार की है। हम जिसको भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति है कि नहीं? हम प्रधानमंत्री के भक्त हैं, ये तो ना संसार प्रधानमंत्री चोर नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री चोर हम संघ के भक्त हैं, हम देवताओं के भक्त हैं, हम इनके हैं, हम उनके भक्त हैं। इसलिए आगे जब प्रश्न हुआ है तो पूछा गया है भक्ति क्या है, भक्ति किसकी करना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए। आप समझ रहे? इससे पहले तो कहते भी तो इनको शांति क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जबकि भक्ति भगवान की सबसे प्रिया है। भक्ति प्रिय प्रिय क्या है? प्रिय। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति आ जाती है उस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। उसको पढ़ना सुनना नहीं पड़ता, उसको पढ़ना सुनना नहीं पड़ता, अपने आप दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता, क्योंकि आत्मा को परम ज्ञान है, अपार असीमित ज्ञान है, भगवान का अंश है, करोड़ों जन्मों से देखती आ रही है, हर चीज देखती आ रही है, हर चीज आप देखती आ रही, सुनती आ रही। जिसके हृदय में भक्ति का प्रवेश हुआ कि ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि माँ के बिना वो रहते नहीं। उनकी अशांत इसलिए हैं कि उनके जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। बात ये नहीं है कि पुत्र हैं, किसी को चाचा कर भी दी, किसी को बढ़ा दी बात करना। हाँ, बात ये नहीं है कि पुत्र हैं, बात ये है कि ज्ञान और वैराग्य की अनुपस्थिति भक्ति को पुष्ट नहीं करती। नहीं आई बात? अगर हमको वैराग्य नहीं है मन से, सब समझो कैसे? मन से वैराग्य नहीं है, संसार से। मतलब अगर हमारा अभी संसार में राग है, संसार अच्छा लग रहा है, संसार के लोग अच्छे लग रहे हैं, उनसे बात करना अच्छा लग रहा है, उनके साथ घूमना अच्छा लग रहा है, कुसंग की बातें अच्छी लग रही हैं, समाज की बातें अच्छी लग रही हैं, तो अभी हमारा वैराग्य नहीं हुआ है। हाँ, हमको लग नहीं रही हैं, पर हम बैठकर आनंद ले रहे हैं कि लोग जो कह रहे हैं उसमें हम सम्मिलित हैं, उनको ऐसा न लगे कि हम नहीं हैं, नहीं तो वे दुखी हो जाएंगे, इसलिए सम्मिलित हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके संग पर मन से नहीं, हमारा मन नहीं है वो काम कर, पर उनको पता नहीं चले कि आपका मन नहीं। आप भले जान लो दूसरों का मन, पर आपका मन कोई न जान पाए। ठीक है तो कठिन आएगा धीमे धीमे, पर अभी अगर संसार से राग है तो भक्ति आती है।
इसलिए वैराग्य का उत्पन्न होना बड़ा आवश्यक। भक्ति इसलिए अशांत है कि वैराग्य सो गया है। दोनों ज्ञान अचेत है, दोनों हाँ। अचेत है, इसीलिए अशांत है। और वैराग्य तभी आता है जब ज्ञान हो। और ज्ञान और वैराग्य तब आते हैं जब गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की हुई वैराग्य बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता। और वैराग्य के बिना भक्ति का आना थोड़ा सा कठिन। आ तो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। गुरु कृपा करते हैं तो मूर्ख को भी भक्ति आ जाती है और भगवान सामने आ जाती है। और भक्ति आ जाती, भगवान सामने आ जाते हैं। भक्ति के रूप में उसको ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मुख्य बात को समझ जाता है। तो उन्होंने कहा मैं द्रविड़ देश में गई थी, द्रविड़ देश। हाँ, फिर कर्नाटक में बड़ी हो गई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में थोड़ा सा बुढ़ापे ने घेर लिया। किसको? भक्ति। अभी है तरुण और बुढ़ापे ने कैसे घेरा गुजरात? ये द्रविड़ गई थी दक्षिण में। हाँ, कहाँ गई थी? दक्षिण में गई। दक्षिण में। तो वहां तो क्या था, हम प्रकट भाई। भक्ति माता हाँ। दक्षिण में गई। और कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में बुढ़ापे ने घेर लिया। क्योंकि गुजरात में लक्ष्मी पूजा ज्यादा है। क्या है? भक्ति नहीं। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। कौन ने? गुजरात के पाखंडियों। नॉर्मल बन गए ये लीजिए। व्यवसायी सबसे सबसे धनाढ्य प्रदेश है वो। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी हो गई। और रूपवती नवयुवती हो गई। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? क्यों? इसलिए अशांत है। हाँ, कि बताओ, एक माँ के सामने दो पुत्र बूढ़े हैं और हम युवा हैं। हमारे पुत्र अचेत हैं, बूढ़े हो के, और हम सुंदर हो के कैसा रह सकते? सही है। हैं? टेंशन वाली बात टेंशन वाली बात है, मुझे लेकिन जब हाँ। उपाय करो। माता अपन सोचते कि हैं? सबसे माता ऐसा इसलिए कह रही हैं कि ज्ञान वैराग्य का युवा होना आवश्यक है धर्म के लिए। किसके लिए? ये मोह नहीं है उनका कि हमारे पुत्रों के प्रति उनका मोह है, वरन ज्ञान वैराग्य का सही न होना धर्म के लिए बड़ा दिक्कत वाली। हम तीनों साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और तो जरूर हो जाए तो भी ठीक है। ठीक है, हे प्रभु, आप हम पर कृपा करिए, कारण बताइए तथा हमारे कष्ट का निवारण करिए। नारद जी ने कहा कि साध्वी चिंता मत करो, श्री नारायण आपके कष्ट का निवारण करेंगे। ठीक है, तब नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए। क्या? सदाचार, योग मार्ग, तप सब लुप्त हो गए। लोग सत्ता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए। हाँ, अघ माने पाप, अघ माने पाप खाने वाले हो गए, क्योंकि दिन रात निंदा से जल रहे। दिन रात क्या हो रहा है?
जो उनको देखो वही दूसरे की निंदा करने की सिवाय उनको दूसरों को कोई काम नहीं, और इससे वो जल रहा है। स्वयं तो जल ही रहा है लेकिन दूसरे के पापों को खाता जा रहा है। क्या कर रहा है? दूसरों के पापों को दिखा रहा है। अघासुर बन गए लोग। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलिन और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। इस समय भी अगर कोई धैर्य बनाए है इतनी कटुता में, सुन रहे साहब, अब धैर्य बनाने की बात है। कलयुग के कलिकाल में संसार के सारे साधनों में अघासुर मिलने वाले हैं। निंदा करने वाले, पाप करने वाले, कटुता बोलने वाले। इस समय भी यदि किसी का धैर्य बना है तो वो ज्ञानी है, वो पंडित। धैर्य टूट गया तो काम करेंगे। हाँ, पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही। अब यहाँ छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई, कहीं मंगल नहीं। अब किसी के पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता भक्ति का, और विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही। वृंदावन के संयोग से थोड़ा सा तुम तरुणी हो गई। वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है वृंदावन में। हाँ, तो कोई को न ज्ञान चाहने न वैराग्य चाहने, हमें तो भगवान चाहने। गोपियों ने न ज्ञान चाहिए न वैराग्य चाहिए, हमें तो अपने भगवान चाहिए। और सर्वस्व किसके लिए है? भगवान के लिए समर्पित कर दिए। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते। इनको भी सुख मिल गया वृंदावन में, ज्ञान और वैराग्य। हाँ, ग्राहक तो कोई है नहीं यहाँ, लेकिन सुख ही देवी है, इसलिए आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। नींद तो नहीं कर रही। ठीक है। तब भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित जी ने इसको क्यों रहने दिया कलयुग को, क्या कारण है? ये नहीं आता तो सब ठीक था, इतना धर्म तो नहीं आता। नारद जी ने कहा कि भक्ति माता सुनो, ये राजा परीक्षित जी की भूल नहीं है। प्रत्येक युग के पश्चात एक युग का समय, जैसा भगवान ने सतयुग को समय दिया वैसा त्रेता को, वैसे ही द्वापर को, और कलयुग भी उन्हीं का पुत्र है तो उसका समय उसे देना पड़ेगा। ये तो अवश्य बात है, आना आवश्यक था, इसलिए वो आ गया है। लेकिन अब हम आपसे कह देते हैं कि हम आपके कष्ट का निवारण करेंगे। नारद जी भक्ति बात। हाँ, ये हम श्री हरि की सौगंध खा करके। क्या करके? भगवान आ रहे थे, हैं? भगवान आ रहे थे, कहाँ से आते? बुला के भगवान तो इस बार सही कर रहे। ये तो भक्तों का डायलॉग है, क्या डायलॉग? प्रसिद्ध डायलॉग। कोई आए तो सबसे कहता ही है कि प्रभु आप पर कृपा करेंगे, भगवान श्री हरि नारायण आप पर कृपा करेंगे। हैं? ठीक करे चाहे न करे। ये तो भक्तों को डायलॉग आ जाता। हाँ, नहीं रहे क्या है है लोग भाई, वो थोड़ा कृपा करेंगे, वास्तविकता है। वे भी कृपा कर रहे हैं तो भी भगवान की कृपा के बल पर ही कृपा कर रहे हैं। गजब। इसलिए उनका कहना ये था कि श्री हरि नारायण आप पर कृपा करेंगे। यहाँ नहीं रहे, कृपा तो यही करें। कृपा कौन करेगा? यही करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, हम आपकी पालन पोषण करेंगे। भक्तों पालन पोषण करना। तुम चिंता नहीं करो, नारद जी कह रहे हैं हम आपके बच्चों का पालन पोषण करेंगे। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, सुनो जी। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, नारद जी बता रहे भक्ति को, क्या आपने भगवान से पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो,
किसका पोषण करो? मेरे बच्चों का। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए उन्होंने मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिया। क्या? किसको? मुक्ति को। Very nice. अब समझ जाओ इससे। क्या समझ जाओ? चलिए। क्या समझ जाओ? पहले गुरु जी समझा कि जिसके अंदर भक्ति आ गई है, क्या आ गई है? माने जिसके अंदर पहले शांति आ गई है, भक्ति आ गई है, भक्ति आएगी तो क्या गुण होगा? वो सरल होगा, सहज होगा, विनम्र होगा, माया से तीत हो जाएगा। इतने गुण आ जाने पर वो जब चाहे जब मुक्ति ले ले, क्योंकि मुक्ति तो भक्ति की राशि है और भक्ति उसके अंदर स्थित। अब उसको मुक्ति की चिंता नहीं है, टेंशन फ्री। मुक्ति तो हो गई, हो ठीक है, मुक्ति तो हो गई। अब ये आगे करेंगे अपन कथा, दूसरी अध्याय में पहुंचेंगे महात्मा की। कृष्ण भगवान कैसे प्रसन्न हुए थे गुरुदेव? हैं? समझ में नहीं आई थोड़ी बताइए। विष्णु भगवान कहाँ है वे? हैं? कहाँ है? अरे तो 6 बज गए हैं, हम आ गया नहीं 6 बज गए हैं? 5:30 है, 6 नहीं बजे। नहीं है गुरुदेव, 5:45 हैं, देख लो आप। गुरु जी देखो बता रहे थे, गुरुदेव। बताओ आप थोड़े से पीछे से। गुरुजी क्या? गुरुदेव। 5:34 है गुरुजी। गुरुदेव देख तो लो, विश्वास तो करो। वो है। अब तो होगा कल सभी सर्विस हुई है। हाँ होगा अरे होगा। धूप में करेगा। देखो क्या रहा? गुरुदेव। अरे साथ में बढ़ता हाव हो रहा। गुरु जी 6 बजे से ना शाम को हाँ चालू ही होने ना गुरु जी भाई 6 बजे से। हाँ वही 6 बजे से चालू होने। नानी कहाँ चली? शाम को 6 बजे से ये तो जाना जा रहे का? अरे नहीं ला रही है। हाँ ठीक है, हाँ पढ़े लो बस हम भी आरती करके जय हो प्रभु। अब जब पाँव तो पढ़ लें तो प्रणाम करो। इनको छोड़े ऊपर। छोड़ दो रुक जाओ गुरु जी हाँ बता दो, समझ नहीं पाया बाबा जब बता रहे थे। जय हो राधे राधे। अच्छा मेरी मम्मी हमें छोड़वा दो कोई से। छुड़वा दे रे मम्मी आओ क्या है बहन अरे छोड़ देगी नानी को छोड़िए। पापा की गाड़ी ले जाओ के बाद